हाय गाइज, इस सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। द एवरेज पावर डिलीवर्ड टू एन इम्पीडेंस 4 माइनस J3 ओम बाई ए करंट 5 कोसाइन ऑफ 100 पाई टी प्लस 100 डिग्री इज। तो देखिए, इसको दो मेथड से सोल्व करते हैं। मेथड वन जो हमने सीखा है डायरेक्ट अप्लाई करना, जैसे यहाँ पर कोई इम्पीडेंस है, मान लीजिए Z, ठीक है। तो जो इसके अक्रॉस वोल्टेज है वो मान लेते हैं V ऑफ टी है। इसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रही है, साइनोसाइडल है, ये I ऑफ टी है। तो जो एवरेज पावर होती है वो किसके इक्वल है? V आर एम एस आई आर एम एस कोस ऑफ फाई। और इसको क्या लिख सकते हैं? वी एम आई एम बाई 2 कोस ऑफ फाई। इसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और जो इसका प्रूफ है वो भी देख चुके हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर सेम केस है। यहाँ पर एक इम्पीडेंस है और इस इम्पीडेंस की वैल्यू क्या है? 4 माइनस J3। और इसके थ्रू जो करंट की वैल्यू है वो हमें गिवन है, क्या है? 5 कोस ऑफ 100 पाई टी प्लस 100 डिग्री। तो देखिए, इसके अक्रॉस वोल्टेज इस पोलरिटी में V ऑफ टी क्या आएगा? यहाँ पर लिखते हैं V ऑफ टी इक्वल्स टू, देखिए पहले इसको फेजर में लिख लेते हैं, 5 एट एन एंगल 100 डिग्री इंटू 4 माइनस J3। देखिए, ये सब कैलकुलेशन हम जो थ्योरेटिकल पोर्शन है नेटवर्क थ्योरी का, जिसको हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है उसमें हम कवर कर चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम दोबारा से एक्सप्लेन नहीं कर रहे कि फेजर रिप्रेजेंटेशन क्या है और हम इसको किस तरीके से वोल्टेज फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पे। तो आई थिंक आपने वो प्लेलिस्ट देखी होगी, उसके बाद आप ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो प्लेलिस्ट है इसको देख रहे होंगे, ठीक है। अदरवाइज आपने थ्योरेटिकल पोर्शन पहले से पढ़ा हुआ है तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि V ऑफ टी, देखिए यहाँ पर V ऑफ टी नहीं लिख रहे, जो फेजर है उसमें हम कैपिटल V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और फिर बाद में V ऑफ टी लिखेंगे। यहाँ पर क्या है? कैपिटल V। अब ये वैल्यू कितनी आएगी? इसको जब पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो आएगा 25 एट एन एंगल 63.13 डिग्री। तो यहाँ से V ऑफ टी हम लिख सकते हैं। एम्पलीट्यूड कितना है? 25। और जो रेफरेंस फंक्शन था हमारा वो क्या था? कोसाइन। तो कोसाइन ऑफ फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी 100 पाई टी प्लस फेज कितना हो गया? 63.13 डिग्री। तो ये हमारा वोल्टेज आ गया। तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे? सिंपली P एवरेज लिख सकते हैं। क्या होगा? V आर एम एस आई आर एम एस कोस ऑफ फाई और V एम आई एम कितना है? 5 बाई 2 कोस ऑफ कितना आएगा? 100 डिग्री माइनस 63.13 डिग्री। एक्चुअली में यहाँ पर क्या होता है? थीटा V माइनस थीटा आई, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 63.13 डिग्री माइनस 100 डिग्री, लेकिन कोसाइन में नेगेटिव पॉजिटिव का कोई फ़र्क पड़ता नहीं, इसलिए हमने इसको 100 माइनस 63.13 डिग्री लिख दिया। लेकिन जो एक्चुअल में जो फाई होता है, पावर फैक्टर एंगल, वो किसके इक्वल होता है? थीटा V माइनस थीटा आई के, ठीक है। इन सब का जो डेरिवेशन है वो हम देख चुके हैं। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो आएगा 50 वाट। तो ये तो मेथड वन था जिसमें हमने जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी की है। अब इसका मेथड टू देखते हैं जो काफ़ी सिंपल है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। मेथड टू, देखिए यहाँ पर कितनी इम्पीडेंस है? यहाँ पर हम कुछ ऐसा लिख लेते हैं, हमें दिया हुआ है 4 माइनस J3। तो हम इसको ऐसा सोच सकते हैं कि यहाँ पर कोई 4 ओम का रेजिस्टेंस होगा और यहाँ पर कोई कैपेसिटेंस होगा जिसकी वैल्यू फेजर में कितनी है, जिसका जो मैग्नीट्यूड है रिएक्टेंस का, मीन्स जो 1/ओमेगा c होता है उसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 3। तो चलो इसको रहने देते हैं, इसको फेजर में ऐसा ही लिख देते हैं, -J/ओमेगा c, ठीक है। और यहाँ पर जो करंट है वो कितनी फ्लो हो रही है? I ऑफ टी कितना है? फेजर में लिख देते हैं चलो इसको भी। तो कैपिटल I इक्वल्स टू 5 एट एन एंगल 100 डिग्री, ठीक है।
जो सर्किट है उसको हमने फेजर में रिप्रेजेंट किया है। तो अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि जो भी रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं जैसे कैपेसिटर और इंडक्टर, इनमें जो एवरेज पावर लॉस होता है वो कितना होता है, 0। और ये तो कॉमन सेंस है। देखिए किस तरीके से, जो कोस ऑफ फाई होगा, कोस ऑफ फाई क्या होता है, कोस ऑफ थीटा वी माइनस थीटा आई। तो कैपेसिटर और इंडक्टर में, कैपेसिटर एंड इंडक्टर में थीटा वी माइनस थीटा आई का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, ये तो आई थिंक सबको पता होगा, बाकी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो ये तो समझ में आ गया कि जो ये एलिमेंट है इसमें एवरेज पावर लॉस कितना होगा, 0। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पर क्या है, रजिस्टर एंड कैपेसिटर, और इसके थ्रू जो करंट है वो क्या है, 5 एट एन एंगल 100 डिग्री, और यहाँ पर मान लीजिए 4 ओम, और इसको लिख देते हैं -j/ω/c। तो एवरेज पावर लॉस किस में होता है, रजिस्टर में। तो जो पी एवरेज हम लिखते हैं VRMS IRMS कोस ऑफ फाई। सबसे पहले इसका मतलब समझिए, यहाँ पर जो वोल्टेज है वो उस एलिमेंट के अक्रॉस होती है, जो करंट है उस एलिमेंट के थ्रू होती है, और कोस ऑफ फाई के बारे में तो आपको पता है। तो यहाँ पर जो रजिस्टर है इसी में एवरेज पावर लॉस होगा। तो रजिस्टर के केस में जो पी एवरेज होता है वो क्या होता है, VRMS IRMS कोस ऑफ 0, क्योंकि थीटा वी माइनस थीटा आई कितना होता है, 0 डिग्री, मीन्स कोस ऑफ 0 1। तो यहाँ पर जो VRMS है ये रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज है, और IRMS क्या है, रजिस्टर के थ्रू करंट। लेकिन हम रजिस्टर के केस में इसको क्या लिख सकते हैं, IRMS स्क्वायर इंटू आर। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो रजिस्टर है उसके अक्रॉस हमें वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट करनी नहीं पड़ेगी, इसलिए शॉर्टकट मेथड है। तो यहाँ से जो एवरेज पावर लॉस है वो सिंपली क्या आएगा, 5/√2 का होल स्क्वायर इंटू आर। तो कितना आएगा ये, 25/2 इंटू 4, 50 वाट। तो देखिए ये मैंने एक तरीके से थ्योरेटिकली दोबारा एक्सप्लेन कर दिया, अदरवाइज ये एक लाइन का क्वेश्चन है अगर इस मेथड से करेंगे तो। क्यों, क्योंकि जो रिएक्टिव पार्ट है उसमें कोई एवरेज पावर लॉस नहीं होगा, और जो एवरेज पावर लॉस होगा वो किस में होगा, जो रजिस्टिव एलिमेंट है इसमें। तो रजिस्टिव एलिमेंट के केस में अगर हमें उसके अक्रॉस वोल्टेज पता हो तो हम VRMS स्क्वायर बाई आर यूज़ कर सकते हैं, और उसके थ्रू अगर हमें करंट पता हो तो IRMS स्क्वायर इंटू आर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें करंट की वैल्यू पता थी, तो हमें वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो ये शॉर्टकट मेथड है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, द वोल्टेजेज डेवलप्ड अक्रॉस द 3 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर शोन इन द फिगर आर 6 वोल्ट एंड 2 वोल्ट रेस्पेक्टिवली with the polarity as marked. What is the power in watt delivered by the 5 volt voltage source? तो देखिए यहाँ पर पावर डिलीवर्ड पूछी हमसे, तो आई थिंक पावर एब्जॉर्ब और पावर डिलीवर्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होगा। फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं कि जैसे यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है जिसके अक्रॉस वोल्टेज इस पोलैरिटी में है, और यहाँ से करंट आई एंटर कर रही है, तो यहाँ पर जो पावर एब्जॉर्ब है वो कितनी होती है, V इंटू आई, और पावर डिलीवर्ड सिंपली -V इंटू आई। और अगर दूसरा केस कैसा हो सकता है, कुछ इस तरीके से, यहाँ पर करंट आई और वोल्टेज की पोलैरिटी कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं कि जो करंट है उसकी डायरेक्शन चेंज करके हम इसको -I लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं पावर एब्जॉर्ब कितना होगा, V इंटू आई। ठीक है, तो क्या आ गया, -VI, और पावर डिलीवर्ड इसका साइन चेंज कर देंगे, V इंटू आई। तो पावर एब्जॉर्ब और पावर डिलीवर्ड का कॉन्सेप्ट आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन सिंपल है, यहाँ पर जो 3 ओम रजिस्टर है इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, 6 वोल्ट।
तो यहाँ पर अगर मैं करंट की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो इस डायरेक्शन में करंट की वैल्यू आएगी कितनी, मान लेते हैं I1। और यहाँ से अगर मैं करंट की वैल्यू फाइंड करूँ तो इस डायरेक्शन में I2 कितनी आएगी। देखिए ये भी मैं समझा देता हूँ कि यहाँ पर रजिस्टर है, मान लीजिए इसके अक्रॉस वोल्टेज इस पोलैरिटी में V है और यहाँ पर R है रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो अगर हम I बराबर V/R लिखते हैं तो जो उसकी डायरेक्शन है करंट की वो क्या आती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसलिए मैंने ये जो डायरेक्शंस हैं इस तरीके से दिखाई हैं। आई थिंक ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको आती होंगी। अदरवाइज़ आप प्लेलिस्ट से पहले जो हमने सर्किट थ्योरी के जो लेक्चर हैं वो अपलोड कर रखे हैं, उनको देख लीजिए एक बार। तो यहाँ पर जो I1 है इसकी वैल्यू क्या आएगी, 6/3 मीन्स 2 एम्पियर, ठीक है। और जो I2 है इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2/2 मीन्स 1 एम्पियर। तो यहाँ पर 1 एम्पियर करंट एंटर कर रही है और यहाँ से 2 एम्पियर करंट लीव कर रही है, ठीक है। तो यहाँ से कितनी करंट एंटर कर रही होगी, यहाँ पर आप सरफेस केसीएल लगा सकते हैं ना। सरफेस केसीएल लगाएंगे तो यहाँ पर इस करंट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 एम्पियर। तो इस डायरेक्शन में जो करंट की वैल्यू है, ये वोल्टेज सोर्स है, वो कितनी प्रोड्यूस कर रहा है, 1 एम्पियर। तो सिंपली लिख सकते हो पावर डिलीवर्ड बाय द 5 वोल्ट voltage source will be 5 into 1, that will be 5 watt, means ऑप्शन ए इज़ अवर करेक्ट आंसर। और जो फर्स्ट पार्ट था उसमें 50 वाट मीन्स ऑप्शन बी वाज करेक्ट आंसर। तो आई थिंक ये जो दोनों क्वेश्चन है ये आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी चैप्टर के रिगार्डिंग जो गेट में 25 ईयर्स के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको आगे स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।